नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। इस कविता में कवि ने समय और प्रेम के महत्व को बताया है। समय जो निरंतर चलता रहता है, हमेशा गतिशील रहता है। प्रत्येक प्राणी को समय के साथ ही समायोजन करके चलना पड़ता है और समय के अनुरूप अपने सारे काम करने होते हैं। प्रेम प्राणीजन को ऊर्जावान और खुशहाल बनाए रखता है। प्रत्येक प्राणी के जीवन में लक्ष्य और प्रेम का होना बहुत जरूरी है, तभी वह उत्साहित और आशावान बना रहता है, वरना उसका जीवन नीरस हो जाएगा। कविता कुछ इस प्रकार है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस काव्यांश में कवि ने कहा है कि यात्री यह जानता है कि शीघ्र ही दिन ढल जाएगा और रात आ जाएगी, इसीलिए तो वह अपने चलने की गति को, अपनी चाल को और बढ़ा देता है कि कहीं रास्ते में ही उसे रात ना हो जाए। अब जब उसकी मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है, परंतु अगर वह धीरे धीरे चला तो कहीं ऐसा ना हो रास्ते में रात हो जाए। इसीलिए तो दिन भर की थकान के बावजूद भी वह जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि यात्री को अपनी मंजिल पर रात होने से पहले ही पहुंचना होता है। जीवन पथ पर चलते हुए यात्री जब अपने लक्ष्य के बहुत करीब होता है तो उसकी उत्सुकता, व्याकुलता और बढ़ जाती है। अपने प्रियजनों से मिलने की व्याकुलता में उसके पैरों में मानो गति और तीव्रता आ जाती है, क्योंकि वह जानता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है और उसके पश्चात रात आ जाती है। इस काव्यांश का एक अन्य अर्थ भी है, मतलब यानी कि पथ से इसका कवि का तात्पर्य है जीवन पथ से, और रात से मृत्यु का, और उसका मंजिल आध्यात्मिक सुख, अर्थात जीवन पथ पर चलते हुए अपनी मृत्यु होने से पहले पंथी अपनी मंजिल यानी अलौकिक प्रेम सुख को पा लेना चाहता है। इस कविता की भाषा बहुत सरल सरस है और प्रभावमयी तरीके से कविता को लिखा गया है, जिससे उसमें संगीत उत्पन्न होता है। मंजिल की चाह, प्रिय मिलन की आतुरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और जल्दी जल्दी जैसे शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हर बंद के बाद मुखड़े की आवृत्ति होती है, हर मुखड़े के बाद बंद की आवृत्ति होती है, अर्थात यह एक गीत है जैसे गानों में होता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि केवल मनुष्य ही नहीं, सभी जीव जंतु और पशु पक्षी भी दिन ढलते ही अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं, और उनके बच्चे, उनके घर वाले उनका बेसब्री से घर में इंतजार कर रहे होते हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। कवि ने यह चिड़ियों का उदाहरण दिया है। चिड़ियों को जब यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे नीड़ों यानी घोंसले से बाहर झांक कर अपनी छोटी छोटी चोंचों को बाहर निकाल कर उसकी माता खाना लेकर आएगी, उसकी आशा में अपनी माता का इंतजार कर रहे होते हैं, और रात होते ही उसके बच्चों के लिए खतरा भी बढ़ जाएगा। जब ये ख्याल उस चिड़िया को आता है तो वो अपने पंखों को और तेजी से फड़फड़ाते हुए अपने घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है। वह और अधिक गति से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है, ताकि रात होने से पहले ही अपने बच्चों के पास पहुंच जाए, और क्योंकि वह जानती है कि दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है और उसके बाद रात आ जाती है। चिड़िया का अपने बच्चों के प्रति प्रेम वात्सल्य भाव को प्रदर्शित करता है। इस गीत में कवि ने चिड़िया और उसके बच्चों का एक दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है, यानी एक चित्र सा हमारी आंखों के सामने खिंच जाता है। भाषा बहुत सरल सहज है और प्रभावमयी तरीके से लिखी होने के कारण यह एक संगीतात्मक कविता है, और खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है, आम भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर भी दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुझसे मिलने को कौन विकल,
मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में भी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेला और निराश हो गया था। कवि को लगता है कि पथिक को अपनी मंजिल पर पहुंचना है। घर पर उसके प्रियजन इंतजार कर रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर वो तेजी से जल्दी जल्दी चलने लगता है। और चिड़िया को अपने बच्चों का ख्याल आता है कि उसके बच्चे घर पे असुरक्षित होंगे और भोजन का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वो जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाते हुए अपने घोंसले में पहुंचने का प्रयास करती है। परंतु परंतु मुझसे मिलने के लिए तो घर में कोई नहीं है। कौन है जो मेरे लिए व्याकुल बैठा है? कौन है जो मेरे लिए परेशान है, व्याकुल है? मैं किसके लिए तीव्रता करूं, किसके लिए तेजी करूं? मैं किसके लिए बेचैनी से जल्दी जल्दी भागकर घर जाऊं? किसके किसके लिए मैं अपने कदमों में तेजी लाऊं? यह प्रश्न उसे परेशान कर देता है, उसको शिथिल कर देता है। कवि के मन में प्रेम तरंग जगाने वाला कोई है ही नहीं। ये विचार जब कवि के मन में आता है तो उसके पैर मानो सुस्त पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं और उसकी गति भी धीमी पड़ जाती है। उसका हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है, उसकी अपनी पत्नी की विरह की वेदना से भर जाता है। यह सोचकर भी कवि बेचैन है कि दिन ढलते ही रात आ जाएगी और रात के अकेलेपन में उसकी पत्नी की यादें उसे और अधिक दुखी करेंगी। इसीलिए कवि जल्दी जल्दी दिन ढलने के कारण भी बेचैन है। बच्चों, इस काव्यांश में कवि के एकांकी जीवन की कुंठा, उसकी व्याकुलता, प्रेम के प्रति उसकी व्याकुलता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस कविता में अनुभव आसानी से कर सकते हैं। इस कविता में मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी कि प्रश्न अलंकार। कवि की पत्नी उसके पास नहीं है, तो इसमें वियोग श्रृंगार रस का अद्भुत तरीके से प्रयोग किया गया है। काव्यांश में आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कवि ने इसमें अपने बारे में, अपने निजी प्रेम के बारे में और अपने विरह के बारे में, अपने दुख के बारे में लिखा है। यह एक गीत है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। हो जाए न पथ में, यहाँ किस पथ की ओर कवि संकेत करता है? इसमें जीवन पथ की ओर संकेत करता है। पथिक के तेज चलने का क्या कारण है? पथिक के तेज चलने का कारण है कि वो अंधेरा होने से पहले, रात होने से पहले अपने मंजिल पर पहुंच जाना चाहता है, क्योंकि घर पर उसके घर वाले बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे होते हैं। चिड़िया के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है? चिड़िया के घोंसलों में उसके छोटे छोटे चूजे अपनी चोंच बाहर निकालकर अपनी माता का इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया के परों में चंचलता आने का क्या कारण है? चिड़िया के परों में चंचलता आने का कारण है उसके छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उसको चिंता है कि अब अंधेरा होने वाला है और उसके बच्चे घोंसले में अकेले हैं और वो जंगल में खतरे में होंगे और उनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भूख भी लगी होगी। रात होते ही उसके बच्चों के लिए खतरा और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए वो थके होने के बावजूद और अधिक तीव्रता से, चंचलता से अपने घोंसले की तरफ बढ़ने लगती है। कवि के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? कवि के कदम इसलिए शिथिल हो जाते हैं क्योंकि वह जानता है कि उसका घर में कोई इंतजार करने वाला नहीं है। इस संसार में उसका कोई है नहीं जो उसके लिए व्याकुल हो। इसके कारण ही उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे अपनी माता के आने की, क्योंकि उसकी माता उनके लिए भोजन लेकर आएगी और अपने माता के स्नेह, उसके प्रेमपूर्ण स्पर्श के आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इस कविता से कवि समय के महत्व को बताना चाहता है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और वह निरंतर गतिशील रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को समय के साथ समायोजन करके चलना पड़ता है और उसी समय के अनुसार ही उसे अपने सारे कार्य पूर्ण करने होते हैं। समय के महत्व को कवि ने इस कविता में बताया है। अच्छा बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।